इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगरवधु आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली किशोरावस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधू बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपथ कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थीं। आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त थी। फिर वह राजा के दरबार की नर्तकी भी बन गई। ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरु जी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षुकी बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने केश कटवा लिए, सारा धन बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुकी बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया। पुरानी लोक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक राजकुमारी थी, जिसके पास सुख सुविधा की सभी चीजें थीं। दासियां हर पल उसकी सेवा में लगी रहती थीं। राजकुमारी अपने इस जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, हमेशा दुखी रहती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह खुश रह सके। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। वह मरने के लिए एक पहाड़ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुत्तों को खाना खिला रहा है और उनकी देखभाल कर रहा है। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश दिख रहा था, जैसे कि उसके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। राजकुमारी ने वृद्ध को खुद के बारे में बताया और पूछा कि बाबा, आप इतने खुश दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वृद्ध ने बताया कि राजकुमारी जी, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मर चुके हैं। मैं बहुत निराश था और अपने जीवन को खत्म करना चाहता था। एक दिन मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा था, तभी रास्ते में कुत्ते का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे आ गया। मैं उससे बचने के लिए तेज दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। पीछे पीछे वह बच्चा भी आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर देखा तो वह कुत्ते का बच्चा ठंड की वजह के कांप रहा था। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे कंबल में लपेट दिया, पीने के दूध दिया। कुछ देर में वह बच्चा सामान्य हो गया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उस दिन में मैं समझ गया कि अगर मैं दुखी हूं तो कम से कम दूसरों को खुशी तो दे ही सकता हूं। तब से मैंने इन बेजुबान कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दी। अब मैं इस जीवन से बहुत खुश हूं। राजकुमारी को भी ये एहसास हो गया कि उसे भी दूसरों के लिए भलाई के काम करना चाहिए। इससे ही उसे असली खुशी मिलेगी। ये सोचकर वह अपने महल आ गई और उस दिन से उसने गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। कथा की सीख। इस कथा की सीख यही है
कि अगर हम निराश हैं या जीवन से खुश नहीं हैं, तो हमें ये जीवन दूसरों के सुख के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी वजह से दूसरों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। एक गांव में नदी के तट पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर में लग जाता तो रेत का घर बिखर जाता, झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती। तूने मेरा घर मिटा दिया, वह उसके घर पर कूद पड़ता है, वह उसका घर मिटा देता है और फिर अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाता है। महात्मा बुद्ध चुपचाप खड़े अपने भिक्षुओं के साथ ये तमाशा देख रहे थे, पर बच्चे इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। घर बनाना ऐसी व्यस्तता की बात है, दूसरों से अच्छा बनाना है, उनसे ऊंचा बनाना है। दूसरों से अच्छा बनाना है, उनसे ऊंचा बनाना है, उनसे ऊंचा बनाना है। प्रतियोगिता है, जलन है, ईर्ष्या है। सब अपने अपने घर को बड़ा करने में लगे हैं, परंतु किसी ने सच ही कहा है, जितने ऊंचे महल तुम्हारे, उतना ही गिरने का डर है। जिसको तुमने सागर समझा, पगले जीवन एक लहर है। इस सब के बीच एक स्त्री ने घाट पर आकर आवाज दी, सांझ हो गई है, माँ घरों में याद करती है, घर चलो। बच्चों ने चौंक कर देखा, दिन बीत गया है, सूरज डूब गया है, अंधेरा उतर रहा है। वे उछले कूदे अपने ही घरों पर, सब मटिया मेट कर डाला। अब कोई झगड़ा नहीं कि तू मेरे घर पे कूद रहा या मैं तेरे घर पे कूद रहा हूं। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं। वे सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की तरफ चले गए। दिन भर का सारा झगड़ा, व्यवसाय, मकान, अपना पराया सब भूल गया। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, ऐसे ही एक दिन जब परमात्मा की आवाज आती है, मृत्यु, तब तुम्हारे बाजार, राजधानियां सब ऐसे ही पड़ी रह जाती है। हम सब जीवन भर रेत के घर ही तो बनाते रहते हैं और मरते वक्त सब वहीं रह जाता है। जीवन का लक्ष्य रेत के मकानों में रहते हुए वास्तविक मकान को ढूंढना है।